मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान का युद्धपोत RS-11 इस समय केरल के कोच्चि बंदरगाह पर खड़ा है। बताया गया कि जहाज में तकनीकी खराबी आने के बाद ईरान ने भारत से इमरजेंसी मदद मांगी थी। यह अनुरोध 28 फरवरी को नई दिल्ली को भेजा गया, जिसमें जहाज को तुरंत सुरक्षित बंदरगाह में डॉक करने की अनुमति मांगी गई। भारतीय अधिकारियों ने इस अनुरोध पर विचार किया और 1 मार्च को जहाज को कोच्चि में प्रवेश की मंजूरी दे दी। इसके बाद 4 मार्च को ईरानी युद्धपोत कोच्चि बंदरगाह पर पहुंच गए। जहाज के साथ कुल 183 नौसैनिक भी भारत आए, जिन्हें फिलहाल कोच्चि में भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहराया गया है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है और समुद्र में सुरक्षा स्थिति भी संवेदनशील बनी हुई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक RS-11 उस समय हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद था और उसे अचानक तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जहाज के सिस्टम में आई समस्या के कारण उसे सुरक्षित बंदरगाह की जरूरत पड़ी और इसी वजह से तेहरान ने भारत से संपर्क किया। भारत ने समुद्री नियमों और मानवीय आधार पर इस अनुरोध को स्वीकार किया और जहाज को कोच्चि बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दी। जहाज के आने के बाद सभी 183 क्रू मेंबर को नौसेना के सुरक्षित परिसर में ठहराया गया है और उनके लिए जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल जहाज बंदरगाह पर भी खड़ा है और तकनीकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। ये फैसला ऐसे समय लिया गया जब पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और समुद्र में कई देशों के युद्धपोत सक्रिय हैं। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन भी काफी दिलचस्प है। 28 फरवरी को ईरान ने भारत को जहाज के लिए आपातकालीन डॉकिंग का अनुरोध भेजा। अगले ही दिन यानी 1 मार्च को भारत ने जहाज को कोच्चि आने की मंजूरी दे दी। इसके बाद 4 मार्च को RS-11 कोच्चि बंदरगाह पर पहुंच गए। उसी दौरान हिंद महासागर में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ जब अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत एरिस्टेना को श्रीलंका के पास टॉर्पेडो से निशाना बनाया और वो जहाज समुद्र में डूब गया। इस घटना में कई ईरानी नौसैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई। ऐसे माहौल में RS-11 का भारत के बंदरगाह पर पहुंचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों के मुताबिक RS-11 उस क्षेत्र में इसलिए भी मौजूद था क्योंकि ईरान की नौसेना हाल ही में भारत में आयोजित एक बड़े नौसैनिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इस दौरान कई देशों के युद्धपोत भारत आए थे और ने पैच और नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया था। उसी मिशन के दौरान ये जहाज हिंद महासागर में था। तकनीकी समस्या आने के बाद जहाज को तुरंत सुरक्षित बंदरगाह की जरूरत पड़ी और भारत से मदद मांगी गई। कोच्चि बंदरगाह को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां भारतीय नौसेना का बड़ा बेस मौजूद है और जहाज को सुरक्षित तरीके से डॉक किया जा सकता है। जहाज के आने के बाद सुरक्षा और तकनीकी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई ताकि खराबी का पता लगाया जा सके। इस बीच ये भी बताया गया कि जहाज के 183 नौसैनिक फिलहाल कोच्चि में भारतीय नौसेना की सुविधाओं में रह रहे हैं। उन्हें रहने, खाने और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं दी गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम पूरी तरह समुद्री नियमों और मानवीय आधार पर उठाया गया है। जहाज में आई तकनीकी खराबी की ठीक करने के बाद की आगे ही कार्रवाई तय होगी। फिलहाल RS-11 बंदरगाह पर भी मौजूद है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये घटनाक्रम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उस समय क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री तनाव लगातार बढ़ रहा था। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 3 मुख्य घटनाएं एक साथ सामने आई। पहली, ईरान ने तकनीकी समस्या के कारण अपने युद्धपोत के लिए भारत से मदद मांगी। दूसरी, भारत ने 1 मार्च को कोच्चि बंदरगाह में जहाज को डॉक करने की अनुमति दे दी। और तीसरी, 4 मार्च को RS-11 कोच्चि पहुंच गया, जहां उसके 183 नौसैनिकों को भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहराया गया। इसी दौरान हिंद महासागर में ईरान के दूसरे युद्धपोत एरिस्टेना पर हमला हुआ और वो जहाज डूब गया। इन घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों और सैन्य हलचल पर अंतर्राष्ट्रीय नजर बनी हुई है और कोच्चि बंदरगाह पर खड़ा ईरानी युद्धपोत RS-11 इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है।